बात करेंगे बिहार की सियासत में इन दिनों फ्लोर टेस्ट की गूंज है और हर तरफ चर्चा इसी बात को लेकर चल रही है, क्योंकि हर खेमा अपने अपने विधायकों को एकजुट रखने में और उन्हें इंटैक्ट रखने में जुट गया है। ऐसे में हर किसी की जुबान पर भी सवाल यही है कि आने वाली 12 तारीख को क्या होगा, क्योंकि उस दिन फ्लोर टेस्ट होना है। क्या खेला होगा या फिर जेडीयू और बीजेपी अपनी सरकार बहुमत साबित करने में कामयाब होंगे? ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे। हमारे बिहार संपादक एसके राजीव हमारे साथ हैं। राजीव जी, जिस तरह से सियासत हो रही है, जिस तरह से कांग्रेस, जेडीयू, बीजेपी हर खेमा अपने अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए कहीं दूर लेकर जा रहा है तो कोई भोज पे बुला रहा है, क्या होगा, क्या लग रहा है वहां? देखिए उदय जी, निश्चित तौर पर मुझे लग रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है बिहार की राजनीति में कि बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी जो खुद को राष्ट्रीय पार्टी कहती है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, उस पार्टी को भी अब विश्वास के संकट के दौर से गुजरना पड़ रहा है। और यही वजह है कि बीजेपी अपने तमाम विधायकों को लेकर के बोधगया चली गई है और 2 दिनों तक बोधगया में रहेगी और 11 तारीख को यानी कि रविवार के देर शाम जो है विधायकों को लेकर के फिर पटना पहुंचेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं से बीजेपी को भी इस बात का डर सता रहा है कि हो सकता है कि उसके भी विधायक जो है वो कहीं पाला ना बदल लें, यानी कि आरजेडी के साथ ना चले जाएं, या फिर आरजेडी अगर गवर्नमेंट बनाने के लिए विधानसभा में फॉर्म करती है या फिर विश्वास मत लाती है तो उसके पक्ष में समर्थन ना दे दें। तो ये हाल विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का है, जो बीजेपी लगातार ये अक्सर चर्चा करती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 56 इंच सीने की बात करते हैं, सम्राट चौधरी बिहार में कहते हैं कि भाई वो बिहार में सरकार बनाकर रहेंगे, ये उस पार्टी का हाल है। दूसरी तरफ आप जेडीयू की स्थिति को देखिए कि 11 तारीख को वहाँ भी विजय चौधरी के आवास पर विधायक दल की बैठक बुलाई गई, लेकिन उसके एक दिन ठीक पहले जब कल बयान आता है भाई वीरेंद्र का, आरजेडी की तरफ से बयान आता है कि पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ, उसके बाद से जेडीयू के जो श्रवण कुमार है, अभी फिलहाल नगर विकास मंत्री बने हैं, नीतीश कुमार के सबसे करीबी मंत्री हैं, उनके आवास पर कल 11 बजे भोज रखा जाता है विधायकों का। यानी कहीं ना कहीं से जदयू को भी टूट का डर जो है वो अब सताने लगा है। और कल बेसिकली ये विधायकों का भोज नहीं है, ये इस भोज के बहाने जो पार्टी है वह विधायकों का परेड कराना चाहती है। और चूंकि वहाँ पर मुख्यमंत्री खुद भी मौजूद रहेंगे, नीतीश कुमार, जेडीयू के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे, तो ये लोग ये देखना चाह रहे हैं कि वाकई में 45 के 45 विधायक उस भोज में शामिल हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। चूँकि कहा यह जा रहा है कि कई विधायकों के फोन जो है वो स्विच ऑफ आ रहे हैं, कई विधायकों से लालू प्रसाद यादव की डायरेक्ट बात चल रही है। आप गोपाल मंडल जैसे विधायक को आपने सुना है कि वो किस तरीके से बागी तेवर अख्तियार कर लिए हैं। तो कल जो है वो जेडीयू को अब अपने इंटैक्टनेस को बताने के लिए भोज का सहारा लेना पड़ रहा है। तो ये स्थिति एनडीए के 2 बड़ी पार्टी, जो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू है और जो बीजेपी है, इन दोनों पार्टियों की स्थिति है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो आज ज्योति पासवान जो कि ज्योति मांझी जो कि जीतन राम मांझी की समधन है, संतोष सुमन की अपनी सास हैं, वो उनकी तरफ से एक बयान आ जाता है और वो जो है वो नीतीश सरकार पर कहीं ना कहीं से खास करके नीतीश कुमार पर सवाल खड़े करती हैं और यह कहती है कि संतोष मांझी को बनाया गया है मंत्री, इसके लिए उनको दुख नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जेडीयू कोटे से जो मंत्री हैं, रत्ने सादा मंत्री थे पिछली सरकार में, उनको हटा दिया गया और उनका विभाग दे दिया गया, इस बात का उनको दुख है क्योंकि वो उनके भाई हैं। तो आप यहाँ भी देख लीजिए कि एनडीए के भीतर कितना सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप आरजेडी की बात करेंगे तो आरजेडी में पूरी तरीके से लालू प्रसाद यादव जो है वो अब कमान संभाल लिए हैं और कमान इस तरीके से संभाले हैं कि जो आज ईडी रॉ रेवेन्यू कोर्ट में पूछताछ होनी थी उन लोगों की, उससे भी लालू यादव बेखबर होकर के अब पूरी तरीके से यह इस खेल में लगे हुए हैं कि 12 तारीख को अगर फ्लोर टेस्ट कराने की नौबत आती है तो ऐसी स्थिति में बिहार की सरकार को जो है वो गिरा दिया जाए। और वो 1-to-1 कोशिश कर रहे हैं तमाम विधायकों से बात करने की, बीजेपी के भी विधायकों से उनकी बात हो रही है। और आपको याद भी होगा कि 2020 में जब बिहार में सरकार फॉर्म कर रही थी 2019 के दिसंबर में, तो उस समय एक पासवान जी थे, शायद ललित पासवान थे मुझे जहाँ तक याद है, उनको जो है सो फ़ोन किया था विधिवत लालू प्रसाद यादव ने, जो भागलपुर के साहेबगंज या फिर भागलपुर पीरपैंती से विधायक थे, सॉरी, वहाँ से वो विधायक हैं ललन पासवान, उनको लालू प्रसाद यादव ने उसमें फ़ोन किया था और यह कहा था कि तुम तेजस्वी की सरकार को सपोर्ट कर दो, तेजस्वी यादव को, तो तुमको हम ये करेंगे वो करेंगे। तो बीजेपी में भी सेंधमारी करने में लालू प्रसाद यादव लगे हुए हैं।
आज सुनील सिंह का एक बयान आता है और वो बयान नीतीश कुमार के खिलाफ इतना गंदा बयान है कि वो हम ऑन स्क्रीन नहीं कह सकते हैं आपको, और विधिवत वो बयान नीतीश कुमार के खिलाफ आ रहा है। तो लालू प्रसाद यादव पूरे तरीके से इसमें लगे हुए हैं सेटिंग गेटिंग करने में कि किसी भी तरीके से नीतीश कुमार की सरकार को अपदस्थ करा करके अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया जाए। जी उदय जी। बिल्कुल, यानी अभी कुछ भी हो सकता है बिहार की सियासत में। ऐसा लग रहा है जैसा कि आप बता रहे हैं कि बीजेपी तक एहतियात बरत रही है और जेडीयू को भी ये डर सता रहा है, तो ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता ठोस तरीके से। नहीं कहा जा सकता है अभी जो आज की जो स्थिति है, और चूंकि लगातार जो हम लोग जो अवलोकन कर रहे हैं, जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तमाम पार्टियों, चूंकि हम लोग जर्नलिस्ट हैं, हम लोग यही कर भी सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, जो यहाँ की स्थितियाँ हैं उस स्थितियों पर विश्लेषण कर सकते हैं। तो उसमें निश्चित तौर पर बेचैनी कहीं ना कहीं से बीजेपी और जेडीयू दोनों खेमे में है, और यही वजह है कि उदय इसका सीधा उदाहरण है कि कल श्रवण कुमार को अपने आवास पर विधायकों को भोज देना पड़ रहा है, परसों विजय चौधरी को अपने आवास पर बैठक बुलानी पड़ रही है, बीजेपी आज अपने विधायकों को लेकर के बोधगया की तरफ चले गए। तो ये बेचैनी कहीं ना कहीं से ये बता रही है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कल श्रवण कुमार का एक बयान आता है और ये कहा जाता है कि भाई बिहार में लालू प्रसाद यादव जो है वो ठेकेदारी कर रहे हैं और सबको ऑफर दे रहे हैं कि भाई तुमको इतना देंगे, ये मंत्री पद दे देंगे। और ये जानकारी भी मिली है उदय कि जो ऑफर लोगों को जा रहा है वो खुद जेडीयू कोटे के मंत्री कर रहे हैं कि जो ऑफर जा रहा है उसमें यह कहा जा रहा है कि आपको तो मंत्री बनाया ही जाएगा, इसके अलावा आपके परिवार के एक सदस्य को किसी न किसी आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाएगा या किसी न किसी आयोग का मेंबर बना दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा ऑफर है और हो सकता है कि इसमें कई विधायक टूट भी जाए, लेकिन क्या कुछ होगा। कांग्रेस की स्थिति आपको पहले से पता है कि कांग्रेस जो है वो हैदराबाद में अपने विधायकों को ले जाकर के रखे हुए 16 विधायक अभी भी उनके वहां पर मौजूद हैं, और इस बीच में दिल्ली से प्रवक्ता आकर के पटना में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो किसी भी राजनीतिक दल की स्थिति जो है वो ठीक नहीं है, चाहे वो आरजेडी की भी बात क्यों नहीं करे। आरजेडी में भी ये टूट का खतरा है, क्योंकि जदयू निश्चित तौर पर अपनी तरफ से ये कोशिश करेगी कि आरजेडी के विधायकों को तोड़ करके अपने पाले में लाया जाए। कांग्रेस को तो तोड़ने की लगातार कवायद चल ही रही है, उसमें कहा जा रहा है कि 10 विधायक जो है वो उनके संपर्क में है, जेडीयू के 12 विधायक जो है वो आरजेडी के संपर्क में। तो ये जो बातें चल रही है उस बातों में निश्चित तौर पर दम है, और उसकी वानगी तब देखने को मिली जब श्रवण कुमार ने विधिवत कल भोज की तैयारी शुरू कर दी 11 बजे। और वहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि वहां पर जब विधायक जाएंगे गेट से तो वहां पर विधिवत गिना जाएगा कि कौन कौन विधायक आ रहे हैं, कौन विधायक नहीं आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर स्थिति जो है बिहार की जो राजनीतिक स्थिति है वो अभी अस्थिरता के दौर से गुजर रही है। और यही वजह है कि 28 तारीख को आप खुद अंदाजा लगाइए उदय, आप ही एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 28 तारीख को जो सरकार ओथ लेती है और आज 9 तारीख हो गई है, अभी तक कैबिनेट का एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा है। मात्र 8 मंत्री हैं आपकी सरकार में, जिसमें 2 डिप्टी सीएम, एक मंत्री को 9 विभाग का जिम्मा दिया गया है। तो बिहार में अभी राजनीतिक अस्थिरता के दौर से बिहार जो है वो गुजर रहा है, इसमें कहीं से कोई भी संशय नहीं है। जी उदय जी। चलिए राजीव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार की सियासत में क्या होता है इसके लिए लगता है और 2 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा, तभी ठोस रूप से ये तस्वीर उभर कर सामने आएगी कि किसे शह और किसे मात मिलती है।